बर्बरीक कौन था? श्री कृष्ण ने बर्बरीक का सिर क्यों काटा था? पौराणिक कथा के अनुसार बर्बरीक घटोत्कच का पुत्र और भीमसेन का पौत्र था। बचपन में एक दिन जब वह अपनी दादी हिडिंबा के साथ आराम कर रहा था, तभी उसने दादी हिडिंबा से पूछा कि मोक्ष क्या है। हिडिंबा ने कहा, मोक्ष हर मनुष्य का परम उद्देश्य होता है, जिसे पाकर मनुष्य मृत्यु और जीवन के चक्र से मुक्त हो जाता है, अर्थात परमात्मा में लीन हो जाता है। फिर बर्बरीक ने उसकी दादी हिडिंबा से मोक्ष पाने का उपाय पूछा। हिडिंबा ने बर्बरीक के सवाल का जवाब देते हुए कहा, जो मनुष्य अपने कर्म फल को त्याग देता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है, लेकिन इसे पाने में मनुष्य को कई जन्म लग जाते हैं। लेकिन जिस किसी मनुष्य की मृत्यु प्रभु के हाथों होती है, वह उसी समय परमात्मा में लीन हो जाता है। दादी हिडिंबा की बात सुनकर बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण के हाथों मोक्ष पाने का निश्चय कर लिया। इसके बाद बर्बरीक ने महिसागर संगम पर कठिन तपस्या शुरू कर दी। बर्बरीक ने देवी कामाख्या की तपस्या करके उनसे वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे युद्ध में कोई भी पराजित नहीं कर सकता। बर्बरीक को देवी कामाख्या ने 3 ऐसे अमोघ तीर दिए थे जिसे चलाने से संपूर्ण दुश्मन सेना का नाश किया जा सकता था। कुछ समय बाद कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध शुरू होने वाला था। बर्बरीक ने भी युद्ध में भाग लेने के लिए कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। इधर भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक की शक्ति से भलीभांति परिचित थे। उन्हें डर था कि कहीं बर्बरीक के कारण इस युद्ध में कौरवों की जीत न हो जाए, क्योंकि बर्बरीक ने प्रतिज्ञा ली थी कि वह कमजोर पक्ष का साथ देगा। बर्बरीक को रोकने के उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक को रोका। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक की हंसी भी उड़ाई कि वह मात्र 3 बाण लेकर युद्ध में सम्मिलित होने आया है। ब्राह्मण रूपी भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनकर बर्बरीक ने कहा, मेरा एक बाण ही शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है। यदि मैंने तीनों बाणों का प्रयोग किया तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाएगा। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को चुनौती देते हुए कहा कि तुम एक तीर से इस पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को छेद कर दिखलाओ। जिस पीपल के पेड़ के नीचे भगवान श्री कृष्ण और बर्बरीक खड़े थे, बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार करते हुए एक तीर पेड़ के पत्तों की ओर चलाया। तीर ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया। बर्बरीक के पराक्रम को देखने के लिए एक पत्ता भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था, उस पत्ते को भी भेद दिया था। बर्बरीक की यह शक्ति देखकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि वह युद्ध में पांडवों अर्थात धर्म की ओर से लड़े, परंतु बर्बरीक ने कहा वह अपने वचन से बंधे हुए हैं कि वह युद्ध में कमजोर पक्ष का ही साथ देंगे। इसके बाद बर्बरीक ने एक बाण पांडवों के शिविर की ओर चलाना चाहा, लेकिन श्री कृष्ण ने धर्म की विजय के लिए सुदर्शन चक्र से बर्बरीक का सर उसके धड़ से अलग कर दिया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बर्बरीक, तुमने निर्बल परंतु अधर्मियों का साथ देने की प्रतिज्ञा पूरी करने के पागलपन से
मुझे विवश कर दिया कि मैं अपने हाथों से तुम्हारा वध कर दूं। बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, मेरा तो मुख्य उद्देश्य आपके हाथों मृत्यु प्राप्त करना था। मैंने तो आपको देखते ही पहचान लिया था। क्षमा करें प्रभु, मैंने ही जानबूझकर आपको क्रोध दिलाकर विवश कर दिया था ताकि आप मेरा वध कर दें। इसलिए मैंने अपनी अपराजिता वैष्णवी विद्या का प्रदर्शन किया था। आपके हाथों मेरा वध हो, इसके लिए ही मैंने कठिन तपस्या की थी। बचपन से ही मेरी लालसा थी कि आपके हाथों ही मेरा वध हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बर्बरीक, तुमने बड़ी तपस्या से जो अस्त्र प्राप्त किए थे मुझसे युद्ध करने के लिए ताकि मैं तुम्हारा वध कर सकूं, उसी तपस्या और मोक्ष के लिए तुम्हारी लगन ने तुम्हें मोक्ष के योग्य बना दिया। विधि ने तुम्हारे मोक्ष का यही समय तय किया था, इसीलिए तुम मुझसे मिले और मैंने तुम्हारा वध कर दिया। बर्बरीक ने कहा, प्रभु, आपने मेरी मुक्ति पाने की सबसे बड़ी इच्छा तो पूरी कर दी, परंतु परम धाम को प्रस्थान करने से पहले आप मेरी अंतिम इच्छा भी पूरी करके मुझे अनुग्रहित करें। मैं धर्म और अधर्म के इस महायुद्ध में धर्म को अधर्म पर विजय प्राप्त करते हुए देखना चाहता हूँ। मैं आपकी लीला देखना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि युद्ध के आरंभ से समाप्ति तक तुम्हारा ये कटा हुआ सर जीवित रहेगा और तुम संपूर्ण युद्ध को अपनी आंखों से देख सकोगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।